ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से गंभीरानंद जी महाराज एक के बाद एक हमको स्टेप बता रहे हैं कि क्यों भारत की भाग्य विधात्री ये जगदम्बा आद्याशक्ति को पृथ्वी पे भारत की भूमि पे जन्म लेने की आवश्यकता पड़ी और इसके पीछे के रीजंस क्या थे, एक के बाद एक महाराज ने बताया। और इसीलिए मैंने कल एक लिंक भी शेयर किया था कि अब तक के जितने भी क्लासेस है वो सबके वो प्लेलिस्ट मैंने सभी का वो उसमें आ जाए लिंक। तो वो आप मैंने रिपीट करने की बजाय आप वही एक बार देख सकते हैं तो पता चल जाएगा कि अभी तक क्या हुआ। तो फिर मैं अभी नए जो भी नेक्स्ट जो महाराज जी लिखते हैं गंभीरानंद जी महाराज वहां से पढ़ना शुरू करता हूँ। लास्ट सेंटेंस था हमारा, ताई देवी गुरु मातृशक्ति समन्विता एक अत्युच्च आश्रयस्थल देखाइया दीबार प्रयोजन छिलो। देवी गुरु और माँ ये तीनों का आदर्श का संगम एक शरीर में हो, एक नारी देह के भीतर में हो, वो आदर्श दिखाने की आवश्यकता थी। और जाहार सहाय आधुनिक भारत समाज आपना के ओई महाविपर्य ऊर्ध्वे तुल्य राखीते पारे एवं पाश्चात्य समाज के ओ शे रखा स्थले आकर्षण करीते पारे कि जिसकी सहाय से भारत अपने को ये जो पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण है उससे बचा सके, उसकी सहाय से भारत अपनी पुण्य भूमि में पूर्व और पाश्चात्य दोनों के जो सर्वश्रेष्ठ गुण है ये दोनों का समन्वय करके एक नवी सभ्यता की नींव डाल सके, फाउंडेशन जहाँ पे डाल सके। और जहाँ से वो विदेश में जो लोग हैं जो कि वहाँ के ऑब्जेक्टिफिकेशन है या फिर ये मटेरियलिज्म है इससे जो लोग थक गए हैं, जिन लोगों को एक सुख और शांति एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, वे लोग यहाँ पे आकर के थोड़ा सा सुकून प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भारत की भूमि की रक्षा करनी है। मैंने कहा था पिछली बार कि किस तरह से मैंने एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आइटम पढ़ा था कुछ सालों पहले कि इज़राइल के जितने भी सोल्जर्स हैं आर्मी के, वे लोग छुट्टी मिलने से ही या रिटायर होने से सीधा ही अपने उत्तराखंड की मुलाकात के लिए जाते हैं। ये जो हिमालय की प्रशांति है, ये वहाँ का जो संस्कृति है अपना साधुओं का, वेद का, उपनिषद का, उसमें वे लोग थोड़ा सा समय बिताते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। ऐसा एक न्यूज़ आइटम मैंने कहा था कि मैंने पढ़ा था। अभी देखिए कि ये इज़राइल में सही-सही ये बीच-बीच में अशांति जो प्रकट होती है वो कितनी भयानक होती है। तो अभी हमने देखा कि कल परसों दिन इज़राइल पे इतना भयानक अटैक हुआ। अभी जिस तरह की अशांति वहाँ पे है, हम सोच ही सकते हैं कि वहाँ के सैनिकों को कितनी शांति की ज़रूरत पड़ती होगी। ये जिसको हवा फेर कहते हैं ना, चेंज ऑफ एयर, कभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा कि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपको चेंज ऑफ एयर चाहिए, आपको हवा ये महाबलेश्वर है, ये ऊटी है, ये जो सब ये यात्रा स्थान है, पिकनिक स्पॉट जिसको कहते हैं, वो इतने पॉपुलर क्यों है कि वहाँ जाकर के वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है उससे अपना मन लोभित हो जाता है, उसमें अपना मन लग जाता है। तो जिससे कि अपनी दिन प्रतिदिन की चिंता है उसमें से हम चिंता अर्थात कि स्ट्रेस, टेंशन, उसमें से अपना मन मुक्त हो जाता है। अभी आधुनिक लोगों को तो ये नहीं कहेंगे कि आप किसी मंदिर में जाइए, किसी भगवान के पास जाइए। ये लोग तो आजकल तो ये सेक्युलरिज्म का सब चलता है। उन लोग अपने मंदिर इसीलिए एक्चुअली देखिए
कि जितने भी अपने मंदिर है, अपने तीर्थ स्थान है, ऐसे कोई प्राकृतिक रमणीय जगह पे ये बने हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी सब जगह पे अपना मन ऑटोमेटिक ऊर्ध्व में जाना शुरू हो जाता है। ये जो दिन प्रतिदिन की अपनी ये जो रूटीन लाइफ है, रूटीन लाइफ की ये जो रूटीन सब चिंताधाराएँ हैं, उससे फटाफट उसको तोड़ करके, फटाफट कर ये सब जंजीरें तोड़ करके फटाफट मन ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए रमणीय कुदरती प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ पे है, वहीं पे तीर्थ स्थान भी बनते हैं और वहीं पे जाने को डॉक्टर सलाह भी देते हैं। यदि मानसिक शांति चाहिए तो ऐसी सब जगह पे पिकनिक स्पॉट पे जाकर के हवा फेर करके आइए। तो इस तरह से एक पुण्य भूमि यहाँ पे माँ को बनानी थी, हवा फेर करने के लिए। ये जितना भी मटेरियलिज़्म में डूबे हुए हैं, जितना भी भोगवाद में डूबे हुए हैं, उससे यदि मन अशांत हो जाता है, मन में एक तरह का एक मायूसी का भाव छा जाता है, तो कहाँ जाकर के मन को सुकून मिलेगा? कहाँ जाकर के मन को ये एक अपना अपने घर आए हैं इस तरह का एक आत्मा, अपना शरीर तो अपने शरीर का तो घर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, किंतु आत्मा का भी एक घर है। और जितने भी मनुष्य पृथ्वी पे जहाँ कहीं भी रहते हो, उनकी आत्मा यदि सही-सही उत्तराखंड में जाएँगे, ये हिमालय की प्रशांति का अनुभव करेंगे, गंगा का ये कल-कल नाद सुनेंगे, तब आत्मा को लगेगा कि हाँ, हम लोग यहाँ पे सही में अपना घर है और अपने घर पे वापिस आए हैं। तो क्योंकि हजारों सालों से साधु, ऋषि, मुनियों ने तपस्या की है, इसकी वजह से वहाँ पे एक पवित्र तन्मात्रा, पवित्र वातावरण की सृष्टि हुई है। तो इसी वातावरण की पवित्रता को बजाए रखने के लिए माँ को पृथ्वी पे अवतरण करना पड़ा। अभी महाराज जी आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? "जेई दिक दियाई धरा जाऊक ना केनो", जिस दिशा से भी आप देखें, जिस जिस डायरेक्शन से भी आप इसके बारे में सोचें, वर्तमान যুগে এই দেশের আদর্শকে সঞ্জীবিত করার ও উহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। वर्तमान युग में इस देश के आदर्श को पुनर्जीवित करने का और उसकी पराकाष्ठा प्रदर्शन करने का एक विशेष प्रयोजन था। पराकाष्ठा प्रदर्शन करना, जितने भी देवी, गुरु, मानवी, ये जितने भी गुण हैं हमने बहुत सारे लोगों में देखे होंगे। अपने पिताजी में, अपनी माँ में, अपने नाना-नानी में, दादा-दादी में, चाचा-चाची में, अपने आसपास ये आश्रम में आएँगे तो साधु महाराज है, इन लोगों में हम लोग किसी न किसी तरह की दिव्यता का दर्शन करेंगे। किंतु दिव्यता का सर्वोच्च स्वरूप मतलब एक्सट्रीम में जाकर के इस आदर्श को किस तरह से आप मतलब इम्प्लीमेंट हो सकता है। जब भी आदर्श की बात चलती है, तो मैं जब यहाँ पे साधु होने को आया था, तो मेरा एक मित्र, मेरा बचपन का मित्र, हम लोग बहुत साल साथ में पढ़ाई किए थे और साथ में खेले भी थे, सब कुछ। उसका घर मेरे बगल में ही था, मेरे घर के पास में ही था। तो वो मुझे आकर के बोलने लगा, "अरे भाई, तुम ये जब साधु-वाधु होते हो इतनी छोटी उम्र में, ये सब क्या पागलपन करके रखा है? यदि तुमको ये सब धर्म वगैरह करना ही है, तो पहले तुम अपना एक करियर बनाओ, एक बैंक बैलेंस बनाओ, अपने फैमिली का एक पूरा तुम सब व्यवस्था करके जाओ। बाद में ये सब साधु होना या फिर वो किसी मंदिर में जाना, इस छोटी उम्र में ये सब करने का ये क्या पागलपन तुम्हारे सर पे सवार हो गया है?" अभी मैं इसको किस तरह से समझाऊँ कि ये आध्यात्मिक चिंता का पागलपन जब मनुष्य के ऊपर में सवार होता है, तो ये अपने परिवार का सबसे पहले कुछ ठिकाना करके जाएँगे, ना कि पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सामाजिक, वो सब पहले निष्पन्न करके जाएँगे, बाद में साधु बनेंगे या साधु संग करेंगे, सत्संग करेंगे, ये सब कैलकुलेशन कहाँ चले जाते हैं। किंतु इवन हमारा जो मुमुक्षुत्व है, वो स्वामी जी का मुमुक्षुत्व हमारे मुमुक्षुत्व से कहीं कहीं ज़्यादा था, कहीं ऊर्ध्व में था। स्वामी जी जब वरानगर मठ और उससे पहले भी काशीपुर में जब तपस्या कर रहे थे, तब उनकी ये मुमुक्षुत्व
ईश्वर प्राप्ति की ये भीतर में से प्रचंड एक जिजीविषा या तो फिर एक प्रचंड इच्छा जो भीतर में से प्रकट हो रही थी, और उस मुमुक्षुत्व को अनुसरण करके स्वामी जी एक के बाद एक कठिन साधनाएं जो कि ठाकुर उनको बता रहे थे वो निष्पन्न करते जा रहे थे। तब स्वामी जी का ये साधना करने का प्रचंड अनुराग देख करके कुछ कुछ गुरु भाइयों के मन में बड़ा ही श्रद्धा का उद्रेक हुआ, बड़ी ही श्रद्धा प्रकट हुई। और वो उसमें से कोई जाकर के ठाकुर को कहने लगा कि महाशय, उस समय तो ठाकुर को परमहंस महाशय कहते थे, तो ठाकुर को जाकर के कहने लगे कि महाशय, नरेन का ये प्रचंड ईश्वर अनुराग, ये साधना में इतनी उसकी व्याकुलता, साधना करके ईश्वर को प्राप्त करने की ये व्याकुलता अद्भुत है। क्या साधन जगत में इस तरह की व्याकुलता, इस तरह का मुमुक्षुत्व कहीं और प्रकट हुआ होगा कि भी नहीं, कि नरेन एक यूनिक है इस जगत में, इस तरह का व्याकुलता मुमुक्षुत्व के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने वाला। तब कहीं जाकर के ठाकुर क्या कहते हैं कि अरे देखो, नरेन का जो मुमुक्षुत्व है, नरेन की जो ईश्वर प्राप्त करने की व्याकुलता है, उसका एक शिकिर शिकी भाग ओ, এখানে যতটা ছিল তার শিকির শিকি ভাগও नरेনের भीतरे परिलक्ष्य होए নাই। अर्थात कि यहाँ का ठाकुर तो ये नहीं कहेंगे मेरे भीतर में या मेरा, तो अपने शरीर की ओर इशारा करके कहा, यहाँ पे जो व्याकुलता प्रकट हुई थी, यहाँ पे जो मुमुक्षुत्व प्रकट हुआ था, उसका शिकिर शिकिर भाग ओ, माने एक रुपया होता है, तो रुपया का एक पैसा होता है, 100 पैसों का 1 रुपया बनेगा। तो ये सिक्की जो है वो उस समय का यूनिट था कि कितना सिक्की, 25-30 न कि पता नहीं अब मुझे, उतना सिक्की इकट्ठा होकर के 1 रुपया बनेगा, या तो जो भी कुछ बनना था उसको। तो आधुनिक भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना प्रचंड व्याकुलता प्रकट हुआ था, उसका एक पैसे जितना भी व्याकुलता, यानी एक 100 पैसों का 1 रुपया होता है, तो एक पैसों का पैसों जितना भी 100वां भाग के भी 100वें भाग का 100th पार्ट ऑफ द 100th पार्ट ऑफ द मुमुक्षुत्व जो कि यहाँ पे प्रकट हुआ था, उसका 100वां भाग भी नरेन के भीतर में नहीं देखने को मिलेगा। तो शरत महाराज ने ये रेमिनिसेंस लिखा है, लीला प्रसंग में उन्होंने लिखा है। तो शरत महाराज कहते हैं कि नरेन का ये ईश्वर अनुराग देख कर के हम लोग इतने प्रभावित हो गए थे, और जब ठाकुर ये कहते हैं कि उनके भीतर में जो ईश्वर अनुराग की जो प्रचंड आंधी प्रकट हुई थी, उसका 100वां भाग भी नरेन में देखने को नहीं मिलता, तो ना ठाकुर के जीवन में जब ठाकुर ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना कर रहे होंगे, तो किस तरह का एक प्रचंड एक ईश्वर स्वयं आसमान में से यदि स्वर्ग है तो वहाँ से पृथ्वी पे आ गए होंगे, ठाकुर को आशीर्वाद देने के लिए, दर्शन देने के लिए उत्सुक होकर के। तो शरत महाराज कहते हैं कि नरेन की जो व्याकुलता है वो इतनी है, तो उससे 100 टाइम ग्रेटर ठाकुर की व्याकुलता वो कितनी होगी। तो अभी हम देखिए कि ये जो मेरा मित्र जो मुझे कह रहा है कि उसने उसने अच्छे इंसानों को देखा होगा, उसने त्यागी वैरागी लोगों को भी देखा होगा, ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा जिन लोगों में है, जो लोग नियमित मंदिर में जाते हैं, ऐसे लोगों को भी देखा होगा। ऐसे लोग हमारे भारतीय समाज में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है, जो लोग नियमित रूप से अपने जीवन में, अपना बिजनेस है, जॉब है, जो कुछ भी करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें से नियमित रूप से वे लोग कोई ना कोई धार्मिक प्रवृत्ति में वे लोग हिस्सा ग्रहण करेंगे, उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसे लोगों की भारतीय समाज में कमी नहीं है। तो इन लोगों का ईश्वर प्राप्ति की व्याकुलता और हम साधुओं में ईश्वर प्राप्ति की व्याकुलता हम लोगों में कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते
कि जिस तरह से हम लोग संसार का भी थोड़ा-सा काम करें, अपना बैंक बैलेंस भी थोड़ा-सा बनाएँ, अपनी करियर भी थोड़ी-सी बनाएँ और थोड़ा-सा ईश्वर प्राप्ति के लिए भी थोड़ा-सा समय नियोजित करें। हम लोग इस तरह से नहीं सोचते, हम लोगों ने संपूर्ण जीवन ठाकुर को दे दिया है। अभी हमारी जो ईश्वर प्राप्ति की व्याकुलता है, उससे ये गुरु भाइयों की ईश्वर प्राप्ति की व्याकुलता कितनी हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा होगी, वो तो आप अनुमान करके कह सकते हैं। अभी शरत महाराज जो कि डायरेक्ट डिसाइपल थे ठाकुर के, वो स्वामी जी की तपस्या से प्रभावित हो गए थे। स्वामी जी की मेडिटेशन, जप, ध्यान से इतने वो प्रभावित हो गए थे। तो फिर स्वामी जी की व्याकुलता ईश्वर प्राप्ति की शरत महाराज या तो फिर अन्य गुरु भाइयों से कितनी ज़्यादा होगी। जैसे लाटू महाराज एक बार बता रहे थे कि मैं सोचता हूँ वराहनगर के समय की बात होगी शायद, कि नरेन इतना लोरेन, वो अपनी वो बिहारी भाषा में लाटू महाराज स्वामी जी को लोरेन करके पुकारते थे। नरेन और नरेन का अपभ्रंश हो गया लोरेन। तो लाटू महाराज एक जगह पे कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि लोरेन भाई इतना आगे बढ़ रहा है तपस्या करके, तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं भी जब ध्यान इतना करूँगा, इतना जप करूँगा, इतना जप करूँगा कि लोरेन भाई को पकड़ लूँगा। वो हम लोग यदि रेस लगाते हैं, तो रेस में जितना भी आगे जाए, मैं भी उतना झड़प से आगे जाऊँगा और उनके साथ में चला जाऊँगा। ऐसा सोच कर के मैं जप करने की शुरुआत करता हूँ। मैंने जप किया, इतना जप किया, किंतु फिर जब लोरेन भाई के सामने देखता हूँ, तो वो पता चलता है, वो मैं जितना जप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, उससे हज़ारों गुना जप, ध्यान करके वो मैं जितना आगे बढ़ा हूँ, उससे कई गुना आगे वो लोरेन भाई चले गए हैं। तो फिर मुझे पता चला कि ठाकुर क्यों लोरेन भाई को इतना भालोबाशा, इतना प्रेम करते थे, लोरेन भाई के ऊपर में ठाकुर की इतनी स्नेह क्यों था। तो देखिए कि गुरु भाइयों का जो मुमुक्षुत्व है, ईश्वर प्राप्ति करने की जो व्याकुलता है, तपस्या करने की जो कैपेसिटी है, वो कहीं गुना ज़्यादा नरेन में थी, स्वामी जी में थी, और स्वामी जी में जितनी थी, ठाकुर ने खुद कहा है कि यहाँ पे जो व्याकुलता की प्रचंड आंधी आई थी, उसका 100वां भाग भी नरेन में नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये एक के बाद एक स्टेप्स आपको समाज में दिखाई देंगे। यदि हम लोग सामान्य आदमी को, आम गृहस्थ आदमी को देख करके अपने नज़र के सामने एक आदर्श स्थापित करने को जाएँगे, तो हमको हमेशा ऐसा लगेगा कि अरे भाई, अभी क्या इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत है, अभी तो उम्र इतनी कहाँ ज़्यादा हो गई है, चलो थोड़ा-सा जगत देख लेते हैं, चलो थोड़ा-सा यूरोप में टूर पे चले जाते हैं, कहीं ये जापान और ये हांगकांग की टूर करके आ जाते हैं, अमेरिका की। बाद में ये सब जो है मंदिर में जाएँगे, साधुओं का संग करेंगे। अभी गृहस्थ को देख करके या तो फिर हमको देख करके ऐसा लगेगा कि क्या जल्दबाजी है। हम लोग को भी देखिए, हम लोग ये सब काम को लेकर के बैठे हैं, कर्म को लेकर के बैठे हैं। रामकृष्ण आश्रम में जब भी जाएँगे, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि साधु लोग क्या मंदिर में जाकर के जप ध्यान करने में बड़े ही व्याकुल होकर के जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आँखों में से आँसुओं की धारा बह रही है, और फिर जप करके उठे तो ऐसा अनाउंस कर दिया कि मुझे ठाकुर का दर्शन हो चुका है, अब ये शरीर रहे कि जाए डज़न्ट मैटर। ऐसा कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं पीपीटीसी में था, जॉइन किया था बेलूर मठ में, तो एक लड़का आया ब्रह्मचारी होने के लिए। तो हम लोग तो एक कमरे में, बड़े-बड़े कमरे हमारे लिए रखे थे ट्रेनिंग सेंटर में नए आए हुए लड़कों के लिए। तो एक कमरे में 5-5 लड़कों को रखा जाता था। तो मेरा बगल का वो जो बेड था, वहाँ पे उसको अलॉट किया गया। तो हम लोग जब नए आते हैं, तो एक बड़ा ही क्यूरियोसिटी रहता है ये पूछने का कि भाई तुम कहाँ से आए हो? किस विचार को लेकर के यहाँ पे आए हो? किस आइडिया को लेकर के आए हो? अभी मैं कभी किसी को नहीं पूछता। अभी एक लड़का अभी रिसेंटली जॉइन किया है, मैंने उसका नाम पूछा सिर्फ़, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा कि कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? उसके माताजी-पिताजी का क्या मत है?
क्या उसने ठाकुर माँ स्वामी जी को ठीक से पढ़ा है कि भी नहीं, मतलब वो अभी मुझे वो क्यूरियोसिटी नहीं होती। इतने साल संघ में हो गए, जिसको आना है वो ठाकुर उनको लेके आएंगे, जिसको नहीं आना है वो यदि आ भी जाए तो ठाकुर उनको टिकने नहीं देंगे। सब कुछ ठाकुर के ऊपर में है, तो अभी वो क्यूरियोसिटी नहीं रहती। किंतु उस समय जब मैं खुद नया आया था, मुझे आए हुए 1-2 महीने ही हुए होंगे, तो बड़ा एक क्यूरियोसिटी रहता था। जो भी नए लड़के आते थे मैं पूछता रहता था। तो ये लड़का मेरे बगल के बेड पे उसको अलॉट किया गया। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्या है? तो वो मुझे कहने लगा लड़का कि मैं तो बस यहाँ पे आया हूँ, गंगा के किनारे पूरा दिन भर बैठा रहूँगा, जप करूँगा, गंगा का दर्शन करूँगा और फिर सुबह शाम आरती अटेंड करूँगा, बस मुझे और कुछ नहीं करना। तो जब उसने ऐसा कहा तो हमारा टाइम टेबल वहाँ पे टाँगा हुआ था, तो मैंने वो उठा करके उसके हाथ में दे दिया। अब जैसे ही उसने देखा कि सुबह 3:30 बजे उठना है, 4 बजे मंगल आरती अटेंड करनी है, फिर वो 4 बजे से फिर 4:10 से 5 साढ़े 5 तक मेडिटेशन करना है मंदिर में, उसके बाद में वो पीपीटीसी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर के योगा क्लासेस अटेंड करने हैं, उसके बाद में ब्रेकफास्ट है, उसके बाद में 1 घंटा वेजिटेबल कटिंग है, फिर उसके बाद में आपका वो वॉशिंग एंड क्लीनिंग जो भी है वो है, उसके बाद में क्लासेस है, क्लासेस के बाद में भोजन है, आहार के बाद में फिर से बैठ कर के ब्रह्मचारी लोग पाठ करेंगे, उसके बाद में 2:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। मुश्किल से 1:30 बजे रूम में आए हैं, 2:30 बजे क्लास चालू, फिर उसके बाद में वॉलीबॉल प्रैक्टिस, उसके बाद में फिर से मेडिटेशन, आरती। क्या ये देख करके, रूटीन देख करके रात को 10:30 को फिर से सोने को मिलेगा, 3:30 को उठ जाना है, दोपहर में 1 घंटे का विश्राम। वो देख करके वो इतना परेशान हो गया, मुझे बोला ये कंपलसरी है क्या ये रूटीन फॉलो करना? मैंने कहा भाई ये कंपलसरी है, इसको इसके बिना तुम यहाँ पे नहीं रह पाओगे। तो सही में उसने बेचारे ने स्ट्रगल किया 2-3 दिन, किंतु फिर उसने कहा कि मुझे तो इस तरह से मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तो मुक्त मन है मेरा, मैं तो मुक्त पंछी हूँ, मैं जब इच्छा हो तब मैं उठूंगा, जब इच्छा हो तब सोऊंगा, जब इच्छा हो मैं गंगा के किनारे पर जाके बैठूंगा। तो जाकर के उसने हमारे जो इंचार्ज स्वामी जी थे उनको जाकर के कहा, तो उन्होंने कहा भैया तुम अपने घर जाओ और घर जाकर के मुक्त पंछी की तरह जितना रहना है वो रहना, यहाँ पे यदि रहना है तो तुमको ये रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। तो देखिए अब हमारे साधुओं को भी देख कर के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, हम लोग क्या न कि क्या जप ध्यान कर दे रहे हैं और क्या ईश्वर प्राप्ति प्राप्त कर, मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लगेगा कि हम लोग यही सब रूटीन ही फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए कि इसके पीछे एक लॉजिक है। अपना मन अभी तैयार नहीं हुआ है कि एक प्रचंड साधना तपस्या करने के लिए। इसलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ये सब मेथड, ये सब व्यवस्था की गई है। तो अभी किंतु यदि आदर्श स्थापित करना है तो कोई गृहस्थ को देख करके कि इवन हमको देख करके आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। आपको प्रेरणा कब मिलेगी? जब आप ये गुरु भाइयों को देखेंगे, जब आप स्वामी जी को देखेंगे, जब आप ठाकुर की तपस्या देखेंगे, तब कहीं जाकर के आपको प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए जो प्रेरणा दाता जो होता है, जो प्रेरणा देने वाला होता है, उसका जीवन एक प्रचंड तपस्या से भरपूर होना चाहिए। तब कहीं जाकर के ये सूरज जैसे पूरा पृथ्वी को प्रकाशित करता है। अदरवाइज ये ट्यूबलाइट करेंगे कि ये लाइट बल्ब करेंगे तो जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा सिर्फ प्रकाशित होगा, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। तो वैसे ही ठाकुर की तपस्या, ठाकुर का मोक्षत्व, ठाकुर की ईश्वर प्राप्ति की व्याकुलता पूरे जगत को प्रेरणा देती है। और हम लोग या तो जो भी सदगृहस्थ है, हम लोग जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में यदि आकर के हमारे साथ में बात करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि अच्छा चलो इनके जैसा कुछ करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जैसे ही ये कमरा छोड़ करके ये हमारा ऑफिस से बाहर निकल गए या आश्रम से बाहर निकल गए, वो प्रेरणा यहीं पे रह जाएगी। हमारी प्रेरणा यहाँ से बाहर में, आश्रम से बाहर काम नहीं करेगी। यदि पूरे जगत को प्रेरणा देनी है, ये बाहर में रास्ता, ये बड़ा हाईवे, बिजी हाईवे है यहाँ पे, तो इसको यदि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, दुकान में बैठा है, सब चारों ओर से मुश्किलों से घिरा हुआ है, अपना बैंक बैलेंस के सामने देखता है, अपने फैमिली के सामने देखता है, अपना बिजनेस के सामने देखता है, सब चीज़ें उसके मन को खा जा रही है,
तब कहीं जाकर के उसके मन को पकड़ करके, कान पकड़ करके ऊर्ध्वगामी कर देने की शक्ति यदि किसी में होगी, तो वो ठाकुर मंदिर में बैठे हैं, उनकी है। हमारा जीवन या हमारी वाणी की कोई इसमें विसात नहीं, इसमें किसी भी तरह का कोई क्षमता नहीं। इसीलिए यहाँ पे महाराज जी लिखते हैं, पराकाष्ठा प्रदर्शनेर एकटा विशेष प्रयोजन छिलो, अत्युच्च आदर्श के प्रदर्शन की एक आवश्यकता थी, और ये आदर्श संपादन एकमात्र जगदम्बा के लिए ही संभवित था। जगदम्बा ही इस आदर्श को स्थापित कर पाएगी। एक और अवतार और एक और शक्ति, पुरुषों के लिए, ऐसे तो पूरे जगत के लिए अवतार है, किंतु नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए स्पेसिफिक आइडिया स्थापित करना वो शक्ति के द्वारा ही संभव है। कारण ऊनविंश शताब्दीते अन्य कोनो उपाये पराधीन भारत के आत्मसंस्थो करा। क्यों? क्योंकि ऊनविंश शताब्दी 19th सेंचुरी में और कोई उपाय से और कोई रास्ते से पराधीन भारत को आत्मसंस्थ करना, अपने में श्रद्धा दिलाना, आत्मश्रद्धा दिलाना, और समस्त विश्व के यही प्राणप्रद आदर्श संबंधे अवहित करा। अपने में आत्मश्रद्धा दिलाना, अपने में एक निष्ठा श्रद्धा का प्रतिपादन करवाना, अपने खुद के ऊपर में आत्मविश्वास जगाना, और इस जगत को भारत के पास जो ये अमृतमयी ये ट्रेजर है, ये खजाना जो है सालों साल पुराना अपने पुरखों का, ये पूरे विश्व में यदि बांटना है, और विश्व यदि भारत को सीरियसली लेगा, हम लोग तो बांटते जाएंगे, चलो हम लोग बोलते जाएंगे ये यूट्यूब से कि हमारे पास में ये योगा का विज्ञान है, आयुर्वेद का विज्ञान है, ये जप ध्यान का विज्ञान है, आप लोग कीजिए इसको ग्रहण। क्योंकि ये लोग हमको रिस्पेक्ट क्यों देंगे? पराधीन भारत है, गुलाम भारत है, खुद को कुछ कर नहीं पाएगा। और जैसे चंद्रयान हमने भेजा, तो ये विदेशी कमेंटेटर्स होते हैं ना, ये सब निकम्मे लोग, वे लोग बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ आधे लोग तो गरीब हैं, ये 15 20 न 30 करोड़ लोगों को रात को सोने से पहले खाना नहीं मिलता है, भूखे पेट सोते हैं, ना ही चलने ये चंद्रयान भेजने के लिए। पहले अपने गरीबों का तो ख्याल करो, फिर चंद्रयान भेजना चांद पे। तो ऐसा बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है कि जगत को जगत गुरु होने को जा रहे हो, पहले अपना तो घर ठीक करो, अपने घर में जो आग लगी है उसको तो बुझाओ। वो क्षमता नहीं है, अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, करोड़ों भूखों को कुछ अन्न नहीं दे पा रहे हैं, और जगत को आध्यात्मिकता सिखाने को चले हैं। कौन हमसे सीखेगा? तो भारत को सिर्फ आत्मश्रद्धा या आत्मविश्वास नहीं दिलाना, भारत को पराधीनता की बेड़ियों से, जंजीरों से मुक्ति भी दिलानी है। देखिए ये हमारा ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सत्याग्रह का ये फ्रीडम मूवमेंट जो चला हमारा, उसके पीछे भले ही महात्मा गांधी का एक्टिव एक अवदान हो, किंतु आदर्श जो था इसके पीछे वो ठाकुर माँ स्वामी जी का ही था। जितने भी देश है, उन्होंने विदेशी सत्ताओं से मुक्ति प्राप्त की है। जैसे कि अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखिए, या तो फिर जितने देशों ने ये शोषण करने वाले लोगों से मुक्ति की है, तो वो देखिए कि जैसे कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है, चाइनीज रेवोल्यूशन है, तो ये शोषणकर्ताओं से मुक्ति प्राप्त की, न कि विदेशी शासनकर्ताओं से मुक्ति प्राप्त की। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, न कि रशियन रेवोल्यूशन, न कि चाइनीज रेवोल्यूशन, सब समय देखिए ये खून से उन्होंने अपने को आज़ादी प्राप्त करवाई है। और भारत में क्या हुआ? अपने मुंह पे ईश्वर की वाणी, अपने हृदय में आशीर्वाद, और सबकी भलाई चाहते हुए भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये आशीर्वाद देकर के स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये पूरे विश्व के इतिहास में भारत ही अकेला एकमात्र देश है जिसने ये कार्य कर दिखाया है। तो ठाकुर माँ स्वामी जी की वजह से बिना खून की नदियाँ बहाए हमने अपने को मुक्त किया है। हाँ, आप कह सकते हैं कि पार्टीशन में जो हुआ उसके बारे में क्या,
तो सही-सही में कि पार्टीशन में जितना कत्ले-आम हुआ है, उसका मतलब वो एक बहुत ही एक भयावह चीज़ हुई है। किंतु फिर उसके लिए हम अपने को ज़िम्मेवार नहीं ठहरा सकते। उसके लिए सामने वाली जो पक्ष है, सामने वाले जो लोग थे, उन लोगों के डिसीज़न उन उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे रेदर देन हम। गांधी जी यहाँ तक कहने को तैयार थे कि नेहरू को छोड़ कर के जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। यदि भारत के पार्टीशन रुके तो मैं यहाँ तक जाने को तैयार हूँ, किंतु फिर वो नेहरू ने बोल दिया कि अरे भाई इतना भी हमारा हृदय उदार नहीं है, हम लोग जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते हैं। तो फिर कहीं जाकर के पार्टीशन अवश्यंभावी हुआ। किंतु हमारे प्रथम पंक्ति के जो नेता थे, जो सर्वश्रेष्ठ नेता थे, उन्होंने कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहा। दूसरों ने चाहा कि हमको लूटे, दूसरों ने चाहा कि हमारी ज़मीन हमसे वो हड़प कर ले, हमारी ज़मीन हमसे छीन ले। दूसरों ने चाहा है, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि भारत में रहने वाले जो विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न धर्म के लोग हैं, उसमें हम भेदभाव देखते हैं, हमने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम भेदभाव देखते हैं, हम अलग होना चाहते हैं, हमने किसी को अपने घर से नहीं निकाला। ये ज्यू, ये पारसी लोग, पारसी जब ये पारस देश में ईरान में जब इस्लाम का आक्रमण हुआ और वहाँ के जो ओरिजिनल निवासी थे पारसी लोग, उनको रहने की कोई जगह नहीं थी, तो वे लोग भारत में आए। ये सूरत के पास में जहाँ पे एक राजा था, वो वहाँ पे समुंदर के किनारे वे लोग उतरे और राजा को मैसेज दिया कि हम लोग यहाँ पे, सूरत ही है शायद, मैं एग्जैक्ट जगह भूल गया, मोस्ट प्रोबेबली सूरत है। तो वहाँ पे जाकर के राजा को मैसेज दिया कि हम लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो राजा ने क्या किया, एक दूध से भरा हुआ, संपूर्ण भरा हुआ एक ग्लास उनके पास में भेज दिया। तो अभी ये बाकी जो पारसी लोग थे, वे लोग सोचने लगे कि राजा ने उत्तर नहीं दे कर के दूध से संपूर्ण छलोछल भरा हुआ ग्लास क्यों भेज दिया। तो उनका जो लीडर था वो समझ गया कि राजा क्या कहना चाहता है। उसने उस ग्लास में एक शक्कर का, मिश्री का एक डाल दिया, थोड़ी-सी शक्कर उसमें मिला दी और कहा इसको वापस ले जाओ। अब जब वो दूध का ग्लास राजा के पास वापस आया, देखा कि वो इतना ही भरा हुआ है, उसमें कोई चेंज दूध में नहीं दिख रहा, दूध कम हुआ है, दूध को निकाल कर के और कुछ उसमें डाल दिया है, कुछ नहीं हुआ, दूध वैसे का वैसा है। जब राजा ने दूध टेस्ट किया तब पता चला अब ये इसकी मिठास बढ़ गई है, इसमें चीनी डाली गई है। तो अब राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, उनको यहाँ पे रहने की अनुमति दे दो। तो भी वो बाकी लोग जो सब दरबार में बैठे थे, वे लोग, वो राजा ये हुआ क्या, राजा जी बताइए तो हुआ क्या, ये हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा ने कहा देखो, ये दूध से छलोछल ग्लास जो मैंने भेजा, उसका अर्थ कि भारत में ऑलरेडी इतने सारे लोग रह रहे हैं, ये नए रेफ्यूजीज जो है, ये जो आश्रय लेने के लिए लोग आए हैं आप लोग, हम आपको कहाँ रखेंगे? हमारा देश तो फिर यहाँ पे सब ये ओवरफ्लो हो जाएगा। पानी, दूध से भरा हुआ ग्लास है, उसमें और ज़्यादा दूध डालेंगे तो वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो लीडर ने क्या किया कि वहाँ पे मिश्री डाल दी, ये तो शक्कर डाल दी। तो शक्कर डालने से वो उसकी मिठास बढ़ गई। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में किसी भी तरह का खलेल पहुँचाए बिना, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस किए बिना बड़े ही शांति से हम लोग यहाँ पे रहेंगे। तो देखिए कि पूरे विश्व में से जितने भी रेफ्यूजी हैं, जिन्होंने अपने अपने खुद के देश में आतंक सहन किया है, उनको यदि आश्रय चाहिए तो हमने अपने देश में उनको पनाह दी है। तो ये माँ भारती का ये वर्ल्ड मिशन है कि पूरे विश्व में से जहाँ-जहाँ किसी को भी मानसिक अशांति, मानसिक बीमारी जिनको है, वो यहाँ पे आकर के शांति प्राप्त करे। इसके लिए ये पुण्य भूमि, तीर्थ भूमि, ये सिर्फ पुण्य, एक बहुत बड़ा तीर्थ है। हम लोग सोचेंगे कि हाँ, ये एक तीर्थ स्थान है, ये हिमालय में है, ये अमरनाथ है, ये केदारनाथ है, ये यहाँ पे द्वारका है, सोमनाथ है, किंतु ये तो तीर्थ स्थान है ही है, पूरा भारत एक तीर्थ है। यहाँ पे जो भी अवतरण करेगा, अपने पैर रखेगा, इसकी भूमि पे अपना सिर मत्था टिकाएगा, उनको शांति मिलनी ही है।
तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।